नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 9.1 के सवालों को हल करते हैं और उनको समझते हैं। तो इसमें अपना पहला प्रश्न दे रखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति में, देखो अपने को इस प्रश्नावली को हल नहीं करना, उससे पहले अपने को एक चीज़ समझना है अच्छी तरीके से। कौन सी चीज़ समझना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने इस प्रश्नावली को हल करने से पहले अपने को ये नियम अपने को याद होनी चाहिए। इस प्रश्नावली के जो मैंने इंट्रोडक्शन में जो फैक्ट बताए वो तो आपको याद कर ही लेना है। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद फिर मैंने 8.123 में ये इस फैक्ट को बताया था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जो इनके मान है ना, मतलब कि ये मान भी आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इन मान की भी सवाल में आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद फिर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें मैंने बताया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसके विपरीत कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा के विपरीत सेक थीटा होता है, और इन सबको याद करने का एक ट्रिक होता है, ये ट्रिक है ना। इसमें अपने को कैसे, यानी कि किस प्रकार से अपने को मान रखना है ना, ये सारी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है। चलो अपन इसको हल करते हैं। ठीक, तो देखो हमने पहला सवाल दे रखा है, ध्यान से समझेंगे, है ना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है। पूरे प्रश्न को ध्यान से समझना। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर, देखो ये यहाँ क्या है, जहाँ खंबा है वहाँ आपको समझ जाना कि क्या खंबा यानी क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे, है ना। तो इसमें क्या आया प्रश्न में खंबे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर, भूमि किसको बोलते हैं, जो नीचे का ये भाग है, ये क्या होता है, भूमि होता है। खंबा, मीनार, है ना, जो मैंने बताया था वो सब क्या समकोण पर ही होते हैं, है ना। ये फैक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने तो कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को ऊंचाई ज्ञात करना है कुल मिला के, है ना। ऊंचाई यानी क्या, लंबा अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो पहले इसका अपन फैक्ट समझ लेते हैं ना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार कितनी मीटर इस पे चढ़ रहा है, 20 मीटर, है ना। तो आपको इसमें फैक्ट समझ में आया है। देखो कुल मिला के वो जो 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है वो अच्छी तरह से तनी हुई है और वो भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। कुल मिला के जो 20 मीटर लंबी डोर पर वो चढ़ रहा है वो यानी कि धरती से ऊपर चढ़ रहा है ना। तो ये अपनी क्या आ गई, 20 मीटर, ठीक है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो ये क्या है, भूमि का स्तर है ना। ये क्या है, डोर, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक, आगे तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को इस खंबे की अपने को क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, लंब। कुल मिला के अपने को AB इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। BC अपने को दे रखा है, BC क्या अपना, देखो देखो ये जो हम जानते हैं कि समकोण की जो सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसको मैंने कर्ण नाम दे दिया। ठीक, ये जो कोण है ना, 30 डिग्री का कोण जो बन रहा है, इसके जो सम्मुख भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब। और ये नीचे वाली भुजा क्या हो गई, आधार, ठीक है ना। तो देखो अपने पास ऊंचाई ज्ञात करना है ना, दिया क्या क्या है, कर्ण भी दिया है और लंब भी दिया है। इसकी सहायता से अपन आसानी से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊंचाई का अपन सूत्र लगाएंगे। देखो
पहले अपनी इबारत में लिख देते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमको इसमें क्या क्या याद करना है, कर्ण और लंब, है ना। हमने तो मुझे बताओ जिसमें अपने को कर्ण और लंब ज्ञात करना होता है वो कौन सा होता है, किस में आता है कर्ण और लंब। देखो कर्ण और लंब, है ना, लंब और कर्ण किस में है, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण यानी किस में आता है, साइन थीटा में, ठीक है ना। तो अपने को क्या याद करना, साइन थीटा, लंब और कर्ण में। तो अपन लिखेंगे साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना है इसमें, 30 डिग्री। साइन थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान से समझते हैं ना, लंब कितना अपने पास, लंब अपने को ज्ञात करना है, लंब की भुजा कितनी है अपनी ए बी, तो यहाँ अपन लंब की जगह ए बी लिख देंगे, ठीक। उसके बाद कर्ण कितना अपना 20 मीटर, तो यहाँ मैंने 20 मीटर लिख दिया, ठीक। साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 1/2, तो यहाँ अपन लिख देंगे साइन थीटा की जगह क्या, 1/2 बराबर ए बी बटे 20, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसको बराबर से इधर लाएंगे, तो ए बी, ये 1/2 ऐसा ऐसा ही है इधर, जब 20 इधर है तो इधर गुणा में आ जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा, 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 एकम 2, 10 बार कटा, तो ए बी अपने को कितने प्राप्त हो गई, ए बी बराबर अपने को 10, काई में दे रखी है ए बी, यहाँ मीटर में देखे सारे, तो इसके पीछे अपन मीटर लिख देंगे और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये अपन मान लेते ये क्या है, ये जमीन है, ये क्या अपन इसको अपन ने पेड़ मान लिया, ठीक है। ये यहाँ तक अपना पेड़ है, आगे उसने क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना, ये पेड़ है जो टूट गया है, वो टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, ये मतलब ए से ऊपर मान लीजिए टूटा हुआ भाग है अपना, है ना, ये क्या होगा, ये मुड़ गया, है ना, मुड़ जाता, और पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। अब जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मुड़ गया और वो किधर छूने लग गया, जमीन से यहाँ तक, तो इससे वापस अपन यहाँ पे रेखा खींच दी, है ना, ये जमीन से छू छू गया। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये जो यहाँ कोण बन रहा है ये कौन सा डिग्री का बना रहा है, झुकने के कारण पेड़ का हिस्सा 30 डिग्री का, ठीक। आगे, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु क्या होता है, ये हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़े, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाद बिंदु की दूरी। जो समकोण होता है ना, वो यहाँ जो केंद्र होते ये जो होती है, ये इसकी क्या होती है, पाद बिंदु की दूरी, बिंदु जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है, जो ये पेड़ का शिखर है ना, ये जब ये भाग मुड़ा तो किधर छू रहा है, इधर यहाँ छू रहा है, तो ये वाला हिस्सा और पाद बिंदु की दूरी दो, दोनों को छूता है, और इन दोनों की दूरी कितनी, 8 मीटर, तो यहाँ पर 8 मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो अपने को ज्ञात क्या करना, ऊंचाई यानी लंब ज्ञात करना, लंब अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें, ठीक। ये क्या अपना समकोण बन गया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई अपनी, कर्ण, ठीक है। इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, लंब यानी क्या, ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो, तो इसमें लंब और आधार दे रखा है, तो मुझे बताओ जो लंब और आधार उसका संबंध किससे होता है, तो लाल बटा कक्का में लंब और आधार, लंब और आधार इसका संबंध किससे, टेन थीटा से, है ना, तो इसमें क्या लगेगा, टेन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ लगाएंगे अपन सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना,
टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या बताया अभी मैंने, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो टेन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा, थीटा की जगह क्या 30 डिग्री। लंब कितना अपना, लंब अपने को ज्ञात करना, क्या है इसका ए बी, जिसको ए बी भुजा भी बोलते हैं। ठीक, और आधार कितना अपना 8, 8 लिख दिया। ठीक, इसके बाद फिर टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान किसमें 30 डिग्री में, ये टेन 30 डिग्री का ही है, मान कितना 1/√3, कितना है 1/√3, तो टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/√3 बराबर ए बी बटे 8। इसको मैं इधर लाऊंगा बराबर से इधर, है ना, तो क्या हो जाएगा अपना, इधर हो जाएगा इधर, तो इधर ये 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे √3 और बराबर ए बी हो जाएगा। तो ए बी अपने को प्राप्त हो गया, है ना। अब अपने को कर्ण भी ज्ञात करना है ना, क्यों, क्योंकि इसमें अपने को दो भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। यदि एक का मान दिया रखा होता तो एक ज्ञात कर, लेकिन इसमें दो भुजा है, तो अब अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, जो आधार और कर्ण होता है इसका संबंध किससे होता है, आधार और कर्ण का संबंध, ट्रिक में देखो, आधार और कर्ण का संबंध किससे, कोस थीटा से, कोस थीटा से, तब कोस थीटा लगाएंगे यहाँ, है ना। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, कोस थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री बराबर आधार कितना अपना 8, कर्ण क्या है AC, जो कि ज्ञात करना अपने को। ठीक, कोस 30 डिग्री का मान कितना है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 बराबर 8/AC। ठीक, अब अपना आगे क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए देखो, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, तो ये क्या है √3/√2, तो इसको मैं बराबर से इधर लाऊंगा, है ना। तो बराबर से इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, AC को अपन इधर ले आ जाते हैं। तो AC बराबर ये 8 का ऐसे ऐसे ही, ये 2 बराबर सीधे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2, और ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 नीचे। अब 8 दूनी कितने होते हैं 16, तो इसका गुणा होगा तो कितनी आ जाएगी संख्या अपनी, 8 दूनी 16 और बटे में √3, तो अपने पास AC क्या प्राप्त हो गई, AC अपने को 16/√3 प्राप्त हो गई। ठीक है ना। अब आगे उसने क्या पूछा है, उसको प्रश्न में देखते हैं अपन। तो देखो, अब अपन ने इसमें क्या कर लिया, अब दोनों के अपने पास क्या आ गई, लंब भी आ गया और कर्ण भी आ गया, है ना। तो अब आसान तरीके से अपन इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपने पास दोनों तो ऊंचाई निकली है, लेकिन वो अब उसको अपन सही ढंग से क्योंकि ये जो ऊंचाई मिली अपने को दोनों, ये ऊंचाई जो लंब में मिली है ये क्या, एक तो झुके हुए पेड़ की है ना, और एक सीधे पेड़ की, और अपने को पूरे पेड़ की लंब ऊंचाई चाहिए, तो अपन क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब अपन दोनों ऊंचाई को जोड़ देंगे तो तब अपने को पूरे इसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो आगे अपन क्या करेंगे इसमें, आगे अपन इसमें ऊंचाई को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो बी डी बराबर क्या है अपना इसमें, देखो इसको छोटा कर दूँ थोड़ा, ए बी और कौन सी ऊंचाई एक और AC, है ना, AB प्लस AC। ठीक है, AB अपन ने कितने प्राप्त की, AB देखो, AB अपन ने 8/√3, तो AB की जगह मैं लिख दूंगा 8/√3। ठीक है, आगे फिर प्लस AC कितनी अपनी, AC अपन ने
16/√3 है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस करके 16/√3 लिख दूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम कितना आएगा, √3 ही आएगा। √3 एलसीएम आ गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक तो ऊपर की संख्या ऐसे ऐसे क्योंकि आधार समान है। 8/16, 8 और 16 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 24, 24 है ना। तो 24/√3। अब मुझे रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके समक्ष गुणा करूँगा इसका और 2 बार √3 लिख लूँगा, इंटू करूँगा और दोनों जगह √3 और नीचे भी √3 लिख लूँगा। दोनों का गुणा करूँगा, 24 में √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 24√3। √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, 3, 3 एकम 3, 3 8 है 24। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 8√3। ये क्या आ गया अपने को, ये ए से बी की अपने को लंबाई प्राप्त हो गई। तो मैं लिख दूंगा क्या, जो अपने को प्राप्त हुई है क्या, तो अपने को कितने आ गए, बी डी बराबर 8√3 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला प्रश्न दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ये मैंने 2 फिसल पट्टी एक अनुमानित रख दी, ठीक है ना, लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है। मान लीजिए कि मैं इसका नाम दे दूँ क्या, ये क्या है अपनी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है ना। तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या इसके अंदर, चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये जो पट्टी है अपनी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए। ठीक, आगे क्या उसने पूछा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। जिसका शिखर है, जो है ना, शिखर हमेशा ऊंचा ही होता है, ये हम जानते हैं, 90 डिग्री पे रहेगा ये जो है वो कितना है, वो 1.5 मीटर, ठीक है, ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और वो भूमि से झुका हुआ है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री कोण पे, 30 डिग्री। देखो कैसे, ये जो पार्क है ना, पार्क में जो फिसल पट्टी है, ये जो फिसल पट्टी है इधर आई और ये भूमि से झुकी हुई है, क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्ट आसमान में तो बनेगी नहीं है ना, वो नीचे मुंडे भी टच होगी किससे, तो जो उसका टच भाग है पृथ्वी से, वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई के पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। इसमें आगे क्या बोल रहा हूँ, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है ना, तब यह लिख देंगे अपन अधिक उम्र के बच्चों के लिए है ना, अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, अब 3 मीटर, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, PQR, PQ और R, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक, अब इसके बाद मतलब वो अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है ना, लगाना चाहती है ढाल पे है ना, तो भूमि के साथ, तो वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जो फिसल पट्टी है ये ना यह भूमि से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। ठीक, तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब अपने को इसमें क्या ज्ञात करना, लंबाई। हम जानते हैं कि जो समकोण होता है वो कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण। इसमें भी कर्ण, दोनों में अपने को कर्ण, कर्ण यानी क्या, लंबाई अपने को ज्ञात करना है। अब अपने को इसमें दिया क्या है, अपने को जो दिया है
वो अपन उसके अकॉर्डिंग इसका किससे संबंध हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको हल करेंगे। तो देखो एक तो अपने को लंब दिया हुआ है, पहले इसको लेते हैं अपन। इसमें एक तो अपना लंब दिया हुआ है, हम जानते हैं कि जो न्यूनकोण होता है उसके सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसको अपन लंब बोलते हैं, है ना, ये लंब। और आधार किसको बोलते हैं, ये वाली भुजा है ना, ये आधार है इसकी, आधार, है ना। अपने को इसमें लंबाई ज्ञात करना है ना, इसमें भी लंबाई ज्ञात करना है, इसमें भी लंबाई ज्ञात करना। पहले इसको अपन सोल्व करते हैं, है ना। तो इसमें अपने को दिया क्या है, एक तो लंब दिया है और अपने को कर्ण ज्ञात करना। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, तो लंब और कर्ण का संबंध देखते हैं इसमें अपने। लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा से होता है। देखो साइन थीटा से, ये यहाँ पे, अब इसमें देखते हैं अपने लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किससे है इसका संबंध, साइन थीटा से। तो अपन साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सूत्र लगाऊंगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, ये मैंने सूत्र लगाया। साइन थीटा का मान इसमें कितना है, साइन थीटा का मान इसमें 30 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा क्या, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना अपना, देखो लंब अपना कितना है 1.5 मीटर। तो यहाँ लिख दूंगा मैं लंब 1.5। और कर्ण कितना है अपनी, AC जो कि अपने को ज्ञात करनी है, AC। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1/2, 1.5/AC। इसको मैं इधर लाऊंगा तो AC बटा 1/5 गुणित 2 कितना हो जाएगा, AC बराबर 1.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 मीटर। अपने को ये AC प्राप्त होगी। अब अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको त्रिभुज PQR को, है ना, त्रिभुज PQR यहाँ पे भी लिख लेना। त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, ABC में, है ना, त्रिभुज PQR में। अब अपन देखो PQR, इसमें भी अपने को कर्ण ज्ञात करना। तो अपन देखते हैं, तो इसमें भी साइन थीटा ही आएगा, है ना, लंब बटे कर्ण साइन थीटा ही है। तो यहाँ पर साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान इसमें कितना है, ये अब इसको ले रहे थे 60 डिग्री, यह मैं 60 डिग्री लिख लूँगा, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। ठीक है, लंब कितना अपना, लंब अपना 3 मीटर। तो लंब की जगह मैं 3 मीटर लिख दूंगा। कर्ण कितना है, कर्ण अपने को ज्ञात करना है, कौन सी भुजा है अपनी, PR, PR भुजा अपने को ज्ञात करना। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 60 डिग्री का मान देखो, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो साइन 60 डिग्री की जगह मैं लिख लूँगा √3/2 बराबर 3/PR। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर √3/2 है, इधर 3/PR है। तो मैं क्या करूँगा, इस PR को इधर लाऊंगा, है ना, और 2 को इधर लाऊंगा। तो √3, है ना, √3 इंटू PR बराबर 3, ये इधर आएगा बटे में गुणा में 3 इधर हो जाएगा। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, है ना। और यहाँ PR, अब √3 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, √3, है ना। तो यहाँ पे 6/√3 हो गया। अब मुझे रूट हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर गुणा में दोनों के बटे में √3 लिख लूँगा, फिर दोनों ऊपर नीचे। अब इसका गुणा कर दो, 6 का √3 में गुणा होगा तो कितना आएगा उत्तर अपना, 6√3। √3 का √3 में गुणा होगा तो 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया अपना 2√3। ये क्या आ गया अपने को, PR अपने को इसमें ज्ञात हो गई, PR और किस में, मीटर में। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो पहले इसका ले लेना, फिर इसका आंसर शीट का। ठीक,
देखो अगला प्रश्न अपना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना, ये एक भूमि है ना। भूमि हमेशा नीचे होगी, ये बात आपको हमेशा समझना है। और एक बिंदु जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। जो मीनार है ना, ये मीनार है और पाद बिंदु से वो कितनी दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये यहाँ कहाँ है, ये 90 डिग्री का कोण इसमें बन रहा है। ठीक है, ये हम जानते हैं। मीनार यानी क्या होती है, सीधी होती है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये भूमि का एक बिंदु है ना। और मीनार का ये बिंदु है, ये पाद बिंदु हमेशा नीचे होता है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। ठीक, आगे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार है ना, ये इसका जो उन्नयन कोण है, जो झुका हुआ है, तो इससे तो ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। तो इसको मैं नाम दे दूँ ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, इसमें लंब अपने को ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, है ना। और ये क्या है, आधार। ठीक है ना। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। और अपने को दिया क्या है इसमें, एक तो लंब दिया है। देख देख, अपने को ऊंचाई ज्ञात करने की तो लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए, और लंब और आधार इसमें दे रखा है ना। लंब और आधार इसमें दे रखा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको ज्ञात कर लेंगे। तो लंब अपना कितना है, देखो सूत्र लगेगा इसमें। देखो हम जानते हैं कि लाल बटा कक्का, लंब और आधार। तो लंब और आधार से क्या बनेगा, लंब और आधार। लंब और आधार से जो बनता है वो क्या बनता है, टेन थीटा। क्या बनता है, टेन थीटा। तो बढ़िया लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा। क्यों टेन थीटा लिखा, क्योंकि लंब और आधार का जो संबंध होता है वो किससे होता है, टेन थीटा से। सूत्र क्या बनेगा इसका, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब अपने को ज्ञात करना, क्या है, ए बी, जो अपने मानी ए बी। और आधार कितना अपने बी सी, कितना है, 30 मीटर। ठीक, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3। ए बी, ए सी कैसे लिख दिया मैंने, ये 30। अब मैं क्या करूँगा, इस ए बी को इधर या इस 30 को इधर लाऊंगा मैं। तो ए बी बराबर, ये 30 इधर भाग में इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको बराबर से इधर लाऊंगा तो मैं, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ऊपर 30 और बटे में √3। ठीक है, अब मेरे पास संख्या क्या आ गई, ए बी बराबर 30/√3। अब हम जानते हैं कि बटे में कभी भी रूट संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अपन इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके इंटू में √3 का ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। इससे अपना रूट हट जाएगा, √3 अपना हट जाएगा। 30 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर, 30 इंटू √3। तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 के पहाड़े में 30 आते हैं तो इसको काट देंगे अपन, 10 बार कट जाएगा ये। तो अपना फाइनल आंसर क्या जाएगा, 10 इंटू √3। काई में ये, मीटर में। तो मैं इसको मीटर लिख दूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के अपनी ए बी यानी लंब जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 10 रूट, ये बिंदु नहीं इसको रूट, ये इंटू बोलते हैं ना, 10 इंटू √3 मीटर। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, मीनार की ऊंचाई
ऊंचाई कितनी, 10√3, 10√3 मीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अगला प्रश्न है इसमें, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि है ना, इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। तो इसको मैं क्या मान लूँ, 60 मीटर। यहाँ ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या, ए, है ना, और ये बी, और ये सी। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई में एक पतंग उड़ रही है ना। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये जो यहाँ पे पतंग उड़ रही है ना, इसकी डोर को एक बिंदु से यहाँ पे बांध दिया है भूमि से, है ना, बांध दिया गया। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। अब इसको यहाँ से बांध दिया, इसका जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक, आगे, यह मानकर कि डोरी पे कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और अपने को अब क्या ज्ञात करना है, लंबाई। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना अपने को, लंबाई। हम जानते जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और इस बार अपने को कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए इसमें जो दिया है उसके हिसाब से देखा जाए, अपने पास क्या क्या दिया है। लंब अपना कितना है, ये अपना लंब दे रखा है ना। लंब यानी ऊंचाई अपने पास है कितनी है, लंब अपने पास है 60 मीटर, ये लंब है। और ये आधार हो गया अपना, इस हिसाब से आधार। ठीक है, एक तो अपने पास क्या दिया है, लंब। और कर्ण ज्ञात अपने को क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसी की अपने को लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए तो कर्ण और लंब अपने को दोनों लेना पड़ेगा। और लंब और कर्ण, लंब और जो कर्ण है उसका संबंध किससे होता है, तो देखो, लंब बटा कर्ण, इसका संबंध साइन थीटा से होता है। किससे होता है, साइन थीटा से। तो अपन साइन थीटा लेंगे यहाँ पे, साइन थीटा। पहले वो लिखेंगे नहीं यार मेरे भाई, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा का मान कितना है, इसमें 60 डिग्री, तो 60 लिख दूंगा अभी। लंब कितना है, 60 मीटर। कर्ण इसी अपने को ज्ञात करना है। ठीक, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो लिख दो में √3/2 बराबर 60/AC, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा। ठीक है, या मैं इसको इधर यहाँ कर लेता हूँ। तो AC, इसको AC बराबर 60 अब ये किधर है, √3/2, ये इधर। तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, जब बराबर से इधर आएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो 60 के साथ 2 हो जाएगा, और √3 नीचे आ जाएगा इसके बटे में, √3। 60 में 2 का गुणा होगा तो कितने आ जाएंगे, 60 का 2 में गुणा होगा तो। देखो यहाँ पे अपन एक चीज़ समझते हैं, ये यहाँ पे 2 है ना, तो रूट, हम जानते हैं कि बट्टे की संख्या कभी रूट में नहीं आती। हम क्या करेंगे, इसको हल नहीं करें उससे पहले अपन इसको डबल बार लिख देते हैं। तो 60 × 2/√3, ये रूट हटाना हमको, तो इंटू में √3 ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। ठीक है ना, अब गुणा कर लेंगे इसका, है ना। तो √3 का 60 और 2 में गुणा करेंगे, कितने आएंगे अपने पास, तो अपने पास आएगा 60 × 2 इंटू में √3, और बटे में √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। अभी अपन आसानी से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 0, तो 20 बार कटाए, है ना।
कितने बार कटा 20 बार। 20 और 2 का अपन गुणा करें कितने हो जाएंगे 40। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 40 इंटू √3। ये क्या आ गया अपने पास AC अपने को आ गई। तो मैं लिख दूंगा बराबर में क्या, डोरी की जो लंबाई है, डोरी की लंबाई AC बराबर कितने आ गए 40 इंटू √3। इकाई में है, मीटर में है क्या, मीटर में दे, मीटर लिख दूंगा मैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो यहाँ पे मैंने पहले से चित्र बना दिया है ना। मैं आपको इस चित्र को अच्छे से समझा दूंगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, इसमें आपको अपने काम करते हैं, इसको आपको बता ही देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इससे बताएंगे अपने, है ना। एक लड़का है, कहाँ है लड़का, वो लड़का यहाँ पे एक लड़का लंबा है कितना, यहाँ पे लड़का जो लंबा कितना है 1.5 मीटर लंबा है ना। लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुल मिला के यार हम जानते हैं भवन तो समकोण बनता है, तो भवन को पहले अपन बना देंगे, ये भवन है। और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे, कितने मीटर, 30 मीटर ऊंचे भवन पे कुछ दूरी पर वो क्या है, खड़ा है। किस पे खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे भवन पे खड़ा है। तो ये एक भवन है, उस पर किस पे खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे भवन पे वो क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप ध्यान से समझना। आगे आगे इसमें खड़ा है और वो लंबा कितना है 1.5 मीटर लंबा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है ना, वो लड़का ये यहाँ है ना। अब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। अब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है ना। अब जब वो इधर जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री का। किससे, भवन के शिखर से। यह जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का। ध्यान समझना इसको। और उसकी हम जानते हैं जो आँख होती है, आँख हमेशा क्या होती है, उन्नयन कोण ही बनाती है। वो लड़का यहाँ खड़ा है ना, अब उसकी लंबाई कितनी है, जब ये आँख है तो लंबाई इसकी टोटल कितनी है, लंबाई इसकी है 1.5 मीटर। क्योंकि ये आँख से देख रहा है ना, स्पष्ट लिखा उसने कि अपने एक बहुत दूरी को खड़ा है और ऊंचे भवन की ओर जाता है और उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब उसकी आँख से ये इसको अपन मान लेते क्या, ए है ना, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी और इसको सी, है ना। आगे कोण भवन से शिखर और 60 डिग्री हो जाता है, कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वो भवन से देखता है तो 60 डिग्री होता है, जब थोड़ा और पास आता है तो वो कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। 1 मिनट, इसमें पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। कितना होता है पहले उन्नयन कोण, पहले उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है, तो यह पहले 30 डिग्री होएगा। और जब और पास जाता है तो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। कुल मिला के वो जितनी दूरी कर रखेगा कोण उतना छोटा हो जाएगा। आगे बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कुल मिला के अपने को ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को ज्ञात करना है। तो इसको अपन नाम क्या दे देते हैं, इसको मैंने एम नाम दे दिया, एम, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया कि ABC और इसको D दे दिया और इसको एम और इसको एम, एम ई, इसको ई नाम दे दिया और इसको एम।
यहाँ मैंने 1.5 क्यों लिखा, क्योंकि वो इतना लंबा है और यहाँ से देख रहा है। चलो एक बार उसको अपन इससे अकॉर्डिंग समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये एक भवन है ना। ये कितना है 30 मीटर, तो यह मैं लिख देता हूँ 30 मीटर। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा, वो लड़का यहाँ खड़ा है, कहाँ पे, यहाँ। यहाँ वो लड़का खड़ा है, यहाँ उसकी एक आँख है। ठीक है ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन के यानी ऊपर जा रहा है वो, है ना, तो उसकी आँख से भवन से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। अब ये ऊपर जा रहा है तो भवन के शिखर से और उसकी आँख का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और जब और जाता है, पास जाता है, तो कितना हो जाता है 60 डिग्री। जब ये और ऊपर इधर इधर पास जाएगा भवन की तरफ, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो बताइए कि भवन की कुल कितनी दूरी, और वो लंबा 1.5 मीटर लंबा है। यहाँ उसकी आँख है, तो उसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो लड़का कितना है 1.5। 1.5 मीटर क्या और लंबा है, लंबाई इसी में आएगा, है ना, लंबा भी है। ठीक है, 1.5 मीटर वो क्या है, लंबा है। अब हमको ये बताना है कि वो भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया, है ना। तो इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं नाम दे दूँ बी, इसका नाम दे दूँ मैं सी, और इसका नाम दे दूँ, इसको ए बी सी, और इसको डी, है ना, और इसको ई, और इसको एफ। अपने को वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, वो भवन से वो कितनी दूरी तक चलकर, ये यहाँ भवन है, तो अपने को ये इसमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को ये वाला ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। ये वाला कौन अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ये वाला भी अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। दोनों की दूरी अपने को ज्ञात करना, पहले यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ही अपने को कोई चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना। तो चलो अपन इसको हल करते हैं। तो पहले इसको लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी को लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। इसको हल करने से पहले अपन एक चीज़ और ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे अपने कन्फ्यूजन हो रही है क्या, ये 30 मीटर और 1.5 मीटर लंबा है, तो अपने क्या करते हैं, अपने ए बी सी त्रिभुज नहीं ले, उससे पहले इसको अपन ए बी, अपने को फैक्ट लंबाई ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो ए बी है ना, जो ए डी है, इसमें से अपन ए बी को घटा देंगे, तो अपने को फैक्ट की लंबाई, मतलब सही साठ अपनी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो अपन ये लिख देंगे क्या, ए बी, ए बी बराबर अपन क्या करेंगे, ए डी में से, ए डी में से किसको, ए बी को घटा देंगे, ए बी को घटा देंगे, सॉरी ए बी अपने को ज्ञात करना, तो ए डी में से किसको घटाएंगे, ए डी में से, ए डी में से बी डी को, बी डी को घटाएंगे ना, ए डी में से बी डी को अपन घटा देंगे, है ना। तो ए डी अपनी कितनी है, ए डी अपनी कितनी, ए से डी तक 30, तो यह लिख दूंगा मैं 30, और बी डी कितनी है 1.5, जब अपन इसको घटाएंगे तो कितने आएंगे 28.5, क्योंकि डेढ़ ज़्यादा है, 30 में से डेढ़ जाएगी तो 28.5 आएंगे, है ना। अब अपने को मीटर आ गई, क्या आ गई, ए बी की, अपने को ए बी अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, ए बी अपने को प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, ये समकोण है ना। अब समकोण की ये जो भुजा, ये क्या हो गई, लंब हो गई, है ना। सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कर्ण, ये भी कर्ण, और ये क्या हो गया, दोनों का आधार। तो अपने को आधार ज्ञात करना, आधार ने क्या, दूरी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना।
तो देखो अपने पास क्या क्या है, अपने पास एक तो लंब है और अपने को दूरी ज्ञात करना आधार वाली। तो पहले तो अपन इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, है ना। दोनों त्रिभुज अपने को ज्ञात करने पड़ेंगे, है ना। तो पहले 30 डिग्री को लेते हैं जो कि ABC है। तो त्रिभुज ABC में हम ABC इसको ले रहे हैं। तो इसमें जो लंब है ना, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का संबंध किससे होता है? तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किससे? टेन थीटा से। तो लिख दूंगा मैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री में लंब कितना है? इसको ले रहे अपने लंब 30। आधार अपने को ज्ञात करना है। आधार कितनी यानी BC। BC अपने को ज्ञात करना है। टेन थीटा का मान कितना होता है? टेन थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो यह लिख दूँ मैं 1/√3 बराबर 30/BC। BC को ऐसे सिर्फ वही में इसको लाऊंगा, है ना। तो BC बराबर कितना हो जाएगा अपना? BC बराबर, सॉरी, यहाँ पे अपन इसको घटाए ना, तो अपनी जो AB है वो कितनी निकली? 28.5 आए। तो यहाँ पे 28.5 आएगा क्योंकि अपन इसमें से घटा दिया ना। ये अपने को करना है कितने? 28.5, 28.5, ठीक है ना। तो BC अब क्या करूँगा मैं? BC 28.5, ये गुणा में इधर आएगा तो बटे में इधर आएगा तो √3 गुणा में हो जाएगा, इंटू में √3। कुल मिला के अपने को BC कितना मिल गया? BC अपने को मिला है 28.5 इंटू √3 मीटर, ठीक है। तो BC अपने को मिला 28.55 √3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अब इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक। अब अपन इसको ले रहे हैं, है ना। अब इसको ले रहे हैं तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अब अपन? AFC, है ना। किसको लेंगे अपन? ABC, AB नहीं, इसको ले लें ABF, ABF त्रिभुज ABF इसको ले रहे हैं अपन। ABF को इसको ले लिया अपन, है ना। अब दोनों में अपने को क्या ज्ञात करना है? वही दूरी। तो इसमें वही सूत्र लगेगा जो भी अपने लगाया। कौन सा? टेन थीटा वाला। टेन थीटा बराबर क्या होता है इसका सूत्र? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है इसमें? 60 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह में 60 डिग्री लिख लूँगा। टेन थीटा की जगह 60 डिग्री। लंब कितना है इसमें? लंब है अपना 28.5 और आधार कितना अपना ज्ञात करना है। क्या है आधार अपना? BF। BF अपने को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान √3। तो यह लिख दूँ मैं √3 बराबर 28.5 BF, है ना। अब BF भी एक साइड करूँगा। BF भी ने एक साइड कर लिया। इधर ये इसके बटे में आ जाएगा 28.5 बटे √3, ठीक है। अब मेरे को कौन कौन सी चीज़ें मिल गई? देखो BC भी मिल गई, BF भी मिल गई। अब मैं क्या करूँगा? हम दोनों में से घटाऊंगा मैं। क्यों? यदि मैं घटाऊंगा क्योंकि मुझे ज्ञात क्या करना है? AFC ज्ञात करना। तो मैं BC
बी सी यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी, इसमें से बी एफ इसको घटा दो तो एफ से की दूरी मुझे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो एफ सी बराबर बी सी माइनस बी एफ। ठीक है ना, बी सी अपना कितना है, बी सी 28.5 रूट 28.5 √3। ठीक है, माइनस बी एफ कितना है, बी एफ 28.5/√3। इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसके बटे में मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक पेज में और कर लेंगे, है ना। चलो ये अब मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आएगा, √3 इसका एलसीएम आया। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो √3 में से √3 का जब भाग दूंगा क्या होगा, 0, और मुझे यही संख्या मिलेगी, है ना। तो मैं लिख दूंगा पहले तो 28.5। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, तो इसके गुणित में 3। ठीक है, फिर माइनस 1 का इसमें गुणा होता है, यही की संख्या लिख लेंगे अपन 28.5 और बटे में √3। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे, अब मैं इसमें क्या करूँगा, 28.5, यहाँ पर भी 28.5, तो मैं दोनों में से कॉमन ले लूँगा, दो जगह है तो मैंने 28.5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचेगा 3, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कुछ नहीं बचा, नहीं 1 बचा। ठीक है, और बटे में √3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये बराबर में ना, ये बराबर कर दे 28.5, ये जो बिंदु है इसको हटाऊंगा तो इसके बटे में मैं क्या करूँगा, जब ये 10 में हटाऊंगा तो 28 हट गया तो 2 से पीछे से होगा, और इसके बटे में 10 कर लूँगा। ये ऐसा होता है जब अपन 10 हटाते हैं ना, तो जितने अंक होते इतने अपन शून्य लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 हटा दिया। अब 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, और इसके बटे में √3 है से, ये इंटू क्यों लगा, क्योंकि इसका मैंने 10 हटाया तो इसके बटे भी आएगा, है ना। तो यह कुछ संबंध, यानी किसका संबंध होता है, इंटू का संबंध होता है। ठीक है, अब मुझे √3 हटाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों ऊपर नीचे √3 लिख लूँगा। ठीक है ना, क्योंकि बटे में रूट की संख्या हमेशा हटानी पड़ती है। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो कितनी संख्या आएगी अपने पास, 285 इंटू 285 गुणित 2 का √3 में गुणा होगा तो 2√3 इंटू में, है ना, और बटे 10, √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 3। अब 3 का ऊपर अपन काट सकते कि काट सकते हैं, देखते हैं, तो पहले अपन जोड़ लेते हैं। 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 और 2 15, यानी 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 1 3 9 27, 1 बचा, 3 बचे 15, ये 2 बचा, 2 से नीचे काट दो अपन, 2 1 2, 2 5 10, तो ऊपर कितना बचा, 95, 95 और इंटू में √3 और बटे में 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं काट सकता हूँ 5 से, तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, तो कुल मिला के मुझे उत्तर कितना मिलेगा, फाइनल फाइनल मुझे उत्तर मिल गया 19.√3। क्या मिल गया मुझे, एफ सी, यानी कि एफ सी बराबर, यानी कि मुझे इसकी दूरी कितनी मिल गई, 19 इंटू √3 मीटर, एफ सी, है ना। लिख दूंगा एफ सी बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप क्या करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, इसके बाद फिर आपको इसका लेना है ना, इसके बाद फिर आपको
इसके नीचे इसे कर लेना और ये ऐड कर लेना, ठीक, इसका लेना है। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो। इसके बचे हुए सवाल अपन कल करेंगे।